अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेल्फ प्लांटिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फिग यानी अंजीर का पौधा है। और अंजीर को चूँकि मजहबी अफादियत और अहमियत भी हासिल है और इसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। इसका नेटिव जो है वो कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया के जंगलात और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा। इसकी कई इकसाम पाई जाती हैं। आज मैं आपको इसकी अफादियत और इसकी अहमियत बताऊंगी। ये फल के तौर पर खाया जाने वाला फल है। जैसे खजूर, अंगूर और जैतून को अहमियत दी जाती है अरबी ममालिक में खाने के तौर पर। इसी तरह इसको बहुत अफादियत हासिल है क्योंकि बाइबल और कुरान में बार बार इसका ज़िक्र है और इसको खुशबख्ती और दौलत वाला प्लांट भी कहा जाता है, फल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो जेली नुमा फल अंदर से होता है वो बहुत मीठा, रसीला और खुश जायका होता है। इसकी जो इकसाम है वो मुख्तलिफ होती हैं। दुनिया भर में इसकी कई इकसाम मौजूद हैं और इसके जो रंग हैं वो भी नारंगी, जामुनी और इसके अलावा लाल रंग जो है वो बहुत मशहूर है। इसके अलावा इसको अपने ईरान, मिस्र और इसी तरह इंडिया और कैलिफोर्निया और इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्नैक के तौर पर और फ्रेश फ्रूट के तौर पर इसको खाया जाता है। ये एक जंगली पौधा था जिसको बाद में एयर लेयरिंग और कलम के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाकों में भेजा गया और लगाया गया और इसकी कई इकसाम जो हैं वो तैयार हो गई। मैं एक नर्सरी में आई और वहाँ पर मुझे ये बहुत सारे प्लांट दिखाई दिए। इसके पत्तों की भी बहुत अफादियत है। अगर इसके पत्तों को जोड़ों के दर्द के मरीज़ों पर यानी हल्का गर्म करके इस्तेमाल किया जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं यानी तवे पे हल्का सेंक कर, और जिस जगह पर दर्द है जोड़ों में अगर उधर लगाए जाएं इसके पत्ते तो बहुत ही अफाका मिलता है। इसी तरह इसकी फल की भी बहुत ही अहमियत और फ़ायदे हैं क्योंकि इसको नाश्ते में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और रात के खाने के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर कमज़ोर लोग इसको खाएंगे तो उसको भी फ़ायदा होगा और अगर मोटे लोग यानी दुबले लोग जो खाएंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। इसके 3 दाने अगर खा लिए जाएं यानी अंजीर के 3 फ्रेश या सूखे दाने खा लिए जाएं तो तकरीबन 10 ग्राम फाइबर मिलता है। इसके अलावा इसके फल में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इसी तरह फाइबर और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और विटामिन्स की भरपूर मिकदार होती है जो कि एक इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह की आजकल वबा फैली हुई है, अगर आप इसके 3 से 5 दाने रेगुलरली इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी और इसके अलावा जो है इसका जायका भी मरीज़ को बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा ये कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ से बचाने के लिए भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के तौर पर काम करता है क्योंकि इसका लाल, जामनी और सुर्ख रंग जो है वो बीमारी से बचाता है। इसके पत्तों से जो दूध निकलता है उसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। उसको पत्तों को जो है आप फिंसियों पर भी लगा सकते हैं, फोड़ों पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये फल तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से दिखाई देता है। इसका जो फल है वो बहुत ही आसानी से पकने के बाद टूट जाता है। अगर आप इसको पकी हुई इस तरह फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो आप इसकी खुशबू जो है वो उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इसके अलावा जो इसके अंदर छोटे छोटे बीज नुमा दाने होते हैं, अगर उनको दांतों के ज़रिए पीस लिया जाए तो उससे भी इसका जायका बहुत इन्हेंस होता है। ये मैदे के अमराज, फेफड़ों के मरीज़ों के लिए और इसी तरह जितने भी कमज़ोर जिस्म या बहुत ज़्यादा मोटे अफराद इसको इस्तेमाल करते हैं अपने वज़न को कम करने के लिए, तो उनको भी ये भरपूर फ़ायदा देता है। इसको नाश्ता करने के बाद इसके 3 दाने खा लिए जाएं तो आपको भरपूर इम्यूनिटी जो है वो हासिल होती है। पूरे दिन की जो है ग़िज़ाइयत आपको मिल जाती है और आपका जिस्म जो है बहुत मज़बूती से काम करता है और दिन भर की थकान दूर हो जाती है। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने प्लांट कितने का ख़रीदा और इसको मैं घर किस तरह लेकर गई।